आज हमारा वीडियो का मौजू है जिस्मानी अमराज। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऐसा लक्ष्य बयान कर रहे हैं कि जो तमाम जिस्मानी बीमारियों के लिए, जिस्मानी अमराज के लिए पीर बाहदफ का दर्जा रखता है। अमूमन देखा गया है कि कुछ ऐसे अमराज हैं कि जो किसी दवाई से नहीं जाते, किसी दम से नहीं जाते, किसी टोटके से दूर नहीं होते, तो बीमारी बढ़ती चली जाती है। बाज़ औक़ात अमराज ऐसे होते हैं कि बीमारी मौजूद होती है लेकिन डायग्नोज नहीं होती कि ये बीमारी है क्या, ये तकलीफ़ है क्या, ये मर्ज़ क्यों है, इस मर्ज़ का नाम क्या है, नहीं समझ में आता मौलिजों के, परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते, उससे दीगर परेशानियाँ जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो तमाम बीमारियों के लिए, चाहे बीमारी छोटी से छोटी हो, चाहे बीमारी बड़ी से बड़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये लक्ष्य पीर बाहदफ का दर्जा रखता है और बहुत आसान लक्ष्य है। सिर्फ एक नक्श तैयार करना है और फिर कुदरत का करिश्मा आपने देखना है कि आपकी बीमारी, आपकी परेशानी किस तरह ख़त्म होती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो बजाय तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है जिस्मानी अमराज। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऐसा लक्ष्य बयान कर रहे हैं कि जो तमाम जिस्मानी बीमारियों के लिए, जिस्मानी अमराज के लिए पीर बाहदफ का दर्जा रखता है। अमूमन देखा गया है कि कुछ ऐसे अमराज हैं कि जो किसी दवाई से नहीं जाते, किसी दम से नहीं जाते, किसी टोटके से दूर नहीं होते और बीमारी बढ़ती चली जाती है। बाज़ औक़ात अमराज ऐसे होते हैं कि बीमारी मौजूद होती है लेकिन डायग्नोज नहीं होती कि ये बीमारी है क्या, ये तकलीफ़ है क्या, ये मर्ज़ क्यों है, इस मर्ज़ का नाम क्या है, नहीं समझ में आता मौलिजों के, परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते, उससे दीगर परेशानियाँ जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो तमाम बीमारियों के लिए, चाहे बीमारी छोटी से छोटी हो, चाहे बीमारी बड़ी से बड़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये लक्ष्य पीर बाहदफ का दर्जा रखता है और बहुत आसान लक्ष्य है। सिर्फ एक नक्श तैयार करना है और फिर कुदरत का करिश्मा आपने देखना है कि आपकी बीमारी, आपकी परेशानी किस तरह ख़त्म होती है। स्क्रीन के ऊपर ये जो आप तावीज़ देख रहे हैं, इस तावीज़ को आपने तहरीर करना है। इस तावीज़ के लिए ज़ाफ़रान की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी कलर से इसको तहरीर करें, कोई कैद नहीं है। सिर्फ कागज़ जो है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। एक अदद नक्श लिखें और नक्श आपने लिखना है बाद नमाज असर, असर से मगरिब के दरमियान। मगरिब की अजान से पहले पहले आपने नक्श तहरीर कर लेना है। नक्श लिखने के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इसके ऊपर दम करें। दम करने के बाद जो मुतासिरा शख्स है, कोशिश करें उसके गले में पहना दें। अगर किसी वजह से गले में ना पहन सकें तो सीधे हाथ के बाजू पे पहना दें। जब आप ये नक्श मुतासिरा शख्स को पहनाएंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसके जो खवास हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जो आपका पेशेंट है, मरीज़ है, उसकी तबीयत के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और उसकी जो भी बीमारी है वो उस बीमारी का ज़ोर टूटना शुरू हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते मुतासिरा शख्स सेहतियाब होना शुरू हो जाएगा। जब आपको मकसद हासिल हो जाए, आपका मुतासिरा शख्स ठीक हो जाए, तो कुछ नज़र आपने करवानी है खालिसन अल्लाह के नाम पर मुस्तहिक अफराद के लिए। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक वो निकालें। चाहे आप भूखों को खाना खिलाएं,
चाहे उनको राशन दे, चाहे उनको नगद पैसे दे दे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाज़मी करना है क्योंकि ये इस अमल का हिस्सा है। आपके नज़दीक जो शख्स मुस्तहिक हो, आप उसकी खिदमत करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द आपका मकसद भी हासिल होगा, आपकी बीमारी का ख़ात्मा होगा, आपकी सेहत दिन पे दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगी और जो भी आपका मर्ज़ है, चाहे पोचीदा हो, चाहे किसी भी तरह का हो, बिगड़ा हुआ मर्ज़ हो, समझ में नहीं आता हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उस मर्ज़ से निजात हासिल होगी और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाएँगे। तो बहुत ज़बरदस्त अमल है। इस अमल की इजाज़तें आम हैं। जो शख्स इसको इस्तेमाल करना चाहे या किसी को इस्तेमाल करवाना चाहे, तो हमारी तरफ से आम इजाज़त है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।